डी अमन और मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या होते हैं। तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे दो परिमेय संख्या मान लिए 2 हो गया और 3 हो गया, तो 2 और 3 के बीच कितना सारा परिमेय हो सकता है। 2.1, 2.2, 2.3, बहुत सा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या की संख्या अनंत है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते क्या बोलता है। बोला 5.2372 कौन सी संख्या है। तो ये जो संख्या है, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 5.2372। तो ये जो है हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जीरो, यानी कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि ये यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दो परिमेय संख्याओं का मासा 25 है और लसा 50, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुने लसा। तो मासा दिया हुआ है 25 और लसा दिया हुआ है 50, यानी कि 25 और 50 को गुना करेंगे तो 125 1250 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या कर रहा है। तो चौथा नंबर कर रहा है 3+2√5, तो यह कौन सी संख्या है। तो देखिए 3 जो है वह है परिमेय संख्या, और 2√5 जो है 2√5 वो है अपरिमेय संख्या। वो क्या है, तो अपरिमेय संख्या। चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अपरिमेय। अब देखते हैं हम चौथा नंबर में क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अलग है। तो कौन सबसे अलग है तो वही बताना है। देखिए 3√5 यह एक परिमेय संख्या है। 4√2 ये भी एक अपरिमेय संख्या, 16/4 का रूट है। तो देखिए रूट है 16/4, तो 4×4 ये 4 निकल जाएगा बाई 2, यानी कि भी परिमेय संख्या है। अब देखते हैं इसका, तो √2 ये नहीं टूटेगा, ये हो गया अपरिमेय संख्या। और उसके बाद फिर देखिए इसका, तो इसका जो है तो 5/3 इसका भी टूट जाएगा, यानी कि इसमें जो सबसे अलग है वो है सी, इसका हो जाएगा सी आंसर। अब देखते हैं छठा नंबर क्या बोलता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है। तो देखिए हम मान लेते हैं दो क्रमिक सम संख्या 2 होगी, पहले क्रमिक सम संख्या लिख लेते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, ऐसे से जितना सम संख्या है वो हो गया। अब हम इसका मासा निकालेंगे, तो वही बोल रहे हैं कि कितना आता है। तो हम 2 का मासा निकालेंगे 4 के साथ, मासा निकालेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे ये कट गया, यानी कि HCF कितना है तो 2 है। अब फिर ट्राई करेंगे हम 4 से, तो 4 को यदि हम 6 से करेंगे, 6 से क्रमगत लेना है, क्रमगत लिए तो एक मरतबे में 4 आ जाएगा, फिर घटा के आएगा 2, फिर ऊपर से लेंगे 4, यहाँ पे फिर 2 मरतबे में 4 कट जाएगा, यानी कि इसका भी HCF कितना आया तो 2 आया, यानी कि इसका जो दो क्रमगत सम संख्याओं का HCF जो होगा वह होगा 2। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्या बोलता है। तो √5 एक संख्या है। तो √5 एक कैसी संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर क्या चीज़ बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए √7 तो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे √2 और √5 भी अपरिमेय संख्या है। √3 √7 अपरिमेय संख्या है। अब √75 और √48 इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, तो देखिए इसको लिखो √75/√48। तो ये देखिए कहीं टूटेगा, ये देखिए कहीं टूटेगा तो हाँ टूटेगा। ये देखिए कटेगा 25 तिहाई 75 मरतबे में, और ये कटेगा 16 मरतबे में, यानी कि 25 बटा कितना हो जाएगा 25/16। अब 25/16 को हम लोग लिख सकते हैं 5/4, यानी कि ये रूट में टूट जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है जो अपने से और जो 1 से और स्वयं अपने से कटे और किसी से ना कटे। देखिए 8 जो आता है
8 जो होता है वह ऐसे कट जाता है 2 से, इसीलिए ये नहीं होगा। 9 देखिए 3 से कट जाता है, ये भी नहीं होगा। 11 किसी से नहीं कटता है, 11 1 और अब स्वयं से कटता है। अब 15 3 से कट जाता है, ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 10 नंबर क्या बोलता है। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, तो 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा है ये हमको पता करना है। तो हम पहले 15 का निकाल लेते हैं, 15 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। हम जानते हैं कि जिसका हर 5n इंटू 5n और 2m के रूप में रहता है, वह शांत आवर्ती रहता है। जो इसके रूप में नहीं रहता है वह अशांत आवर्ती रहता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्या बोल रहा है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो वही बात हो गई। दो परिमेय संख्या 2 हो गया, 4 होगी, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसके बीच में तो बहुत सा हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, बहुत सा हो सकता है, 2.4 होता है, इसीलिए इसका भी अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्या चीज़ बोल रहा है। तो 5+3√2, 5+3√2, तो 5 एक परिमेय संख्या, 3√2 एक अपरिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है 13 नंबर, संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो एचसीएफ देखिए, संख्या दिया हुआ 25 और 50, इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो यही बोल रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या है 25 × 50, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 25 125, यानी कि 1250। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, खाली अंक चेंज रह सकता है। अब देखिए 14 नंबर क्या पूछता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो √3 पर अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5/5 ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए √7 ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या का है कि देखिए √2 से √2 कट जाएगा, एक मरते में बचेगा सिर्फ 2, ये 2 × 1 बराबर। तो यानी कि ये जो सी है वह परिमेय संख्या है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नंबर क्या कर रहा है। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 6/15, तो 15 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 3/5, यानी कि ये 2n × 5 2n और 5m के रूप में इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, तो यह अशांत हो जाएगा। 16 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, 100 बोल रहा है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सिर्फ अपने से कटता है और सिर्फ एक से कटता है और किसी से नहीं। तो देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखिए √7 किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ अपने से कटेगा और फिर एक से कटेगा। और फिर यहीं पे बोल रहा है √3 किसी से कटेगा नहीं, एक से कटेगा और सिर्फ एक से कटेगा और अब स्वयं से कटेगा। देखिए √5 किसी से कटेगा, तो हाँ √5 कटेगा। √5 को तोड़ दिए, √5 है 5 से, √5 जो है वह स्वयं से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये हो सकता है। अभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो गलत कर दिया, यहाँ पे नहीं से रूट नहीं है, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे सब में 7 है, 13 है, 25 है, 31 है, रूट नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या 25 नहीं है, क्योंकि ये पास से कट जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 17 नंबर क्या कर रहा है, 6 2 5, यानी 625 के बाद गुणनखंड में 5 का घात कितना आता है। तो 625 में 5 का घात निकाल लेते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 मरतबे में आ जाएगा 1 2 5, फिर 5 मरतबे में करेंगे तो फिर 5 मरतबे में किए तो 2 और 5, फिर 5 मरतबे में करेंगे तो 5 और फिर 5, यानी 1 2 3 4, यानी कि 4 बार आता है। ठीक है, कितना बार आता है, तो 4 बार आता है। कहाँ है, तो डी में आंसर इसका है। अब देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन कौन सी अंक होती है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है,
चार तो अभाज्य संख्या है, ये नहीं है, 5 होता है, 6 नहीं है, 7 होता है। ऐसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह एक भी नहीं होता है। अभाज्य संख्या एक नहीं होता है, एक जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 3। सबसे छोटी, सॉरी यार, 18 नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 2। अब देखिए 19 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए 8 2 से कट जाएगा, ये नहीं है। 9 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं है। 11 किसी से नहीं कटेगा, सी हो सकता है। 15 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर होगा हो जाएगा सी। अब देखिए क्या हो रहा है 20 नंबर, 3 प्लस रूट तो 3 माइनस रूट तो किस प्रकार की संख्या है। देखिए 3 प्लस रूट तो 3 माइनस रूट 3, यानी कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो गया, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो होता है ना वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर। इसको किए तो 3 3 9 प्लस ए हो जाएगा, रूट हट जाएगा 3, यानी कि 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो 12 है वह एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय संख्या लिख देंगे। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। एग्ज़ाम के बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्ज़ाम से मिलेंगे। ठीक है, बाय।